हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए हम तैयारी करते हैं। इसके पहले हमने हिंदी साहित्य में लेखन परंपरा के बारे में कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे। उसके आगे के प्रश्न हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न बनता है, रीतिकाल कवियों के आचार्यत्व पर निष्कर्ष किसने दिए थे? निष्कर्ष किसने दिए थे? शुक्ल जी ने। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किस वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये किसने बोला है? ये किसकी टिप्पणी है? ये शुक्ल जी की टिप्पणी है। ये किसके बारे में टिप्पणी है? मिश्र बंधु विनोद के ऊपर। शुक्ल द्वारा दिए गए नाम किस काल के नाम पर अधिक आपत्ति की गई है? तो किस नाम पर आपत्ति की गई है? वीर गाथा काल पर। शुक्ल जी ने कितने कवियों की रचनाओं का संकलन किया है? लगभग 1000। इतिहास ग्रंथों में मील का पत्थर कौन सा ग्रंथ सिद्ध हुआ? कौन सा सिद्ध हुआ? शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की रचना किसने की? किसने की? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में। कितने भागों में विभक्त था? 7 भागों में। डॉक्टर वर्मा ने अपने ग्रंथ में कालखंड को विवेचित किया। किस कालखंड को? 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शुक्ल के वीर गाथा काल को क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? चारण काल। इससे पहले के साहित्य को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया? संधि काल नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में किसी की अधिक सामग्री को समाहित किया? किसकी अधिक सामग्री को समाहित किया? अपभ्रंश साहित्य की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? डॉक्टर रामकुमार ने किसे माना? स्वयंभू को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के दूसरा ग्रंथ में अप्रकाशित या अधूरा क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने भक्ति काल के बाद के कालों की चर्चा नहीं की थी। आचार्य शुक्ल के बाद किस विद्वान की मान्यताओं को हिंदी जगत ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया? मतलब आचार्य शुक्ल के जो साहित्य इतिहास है उसके बाद किसके साहित्य को हिंदी जगत ने स्वीकार किया? बहुत अधिक संख्या में स्वीकार किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस काल के संबंध में पर्याप्त अध्ययन किए? किसके संबंध में? आदिकाल। साहित्य के इतिहास से संबंधित कितनी पुस्तकें प्रकाश में आई है? कौन कौन सी आई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की 3 पुस्तकें आई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य इतिहास से संबंधित प्रकाशित पुस्तकों के नाम। अभी हमने देखा कि 3 पुस्तकें आई है, उन तीनों के नाम क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हमारा अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस रचना को स्वतंत्र लेख कहा गया और हिंदी साहित्य के लेखन हेतु सामग्री एवं नई व्याख्या प्रस्तुत की? तो कौन सा अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा ग्रंथ पद्धति की दृष्टि से इतिहास ग्रंथ नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका। इसीलिए इसको क्या स्वतंत्र लेख कहा गया है। ठीक है। और इतिहास लिखने के लिए लेखन सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया गया। शुक्ल जी के वीर गाथा काल उसे द्विवेदी जी ने क्या नाम दिया? क्या नाम दिया शुक्ल जी के वीर गाथा काल को? आदिकाल। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया उसे द्विवेदी जी क्या मानते हैं? तो देखो किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, अप्रमाणिक और इनमें से कोई नहीं। तो क्या माना? अप्रमाणिक माना था। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति काल हिंदी संत काव्य है। ये द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति काल क्या है? हिंदी संत काव्य।
किस प्रकार से? पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है, जो हिंदी संत काव्य है उसके बारे में वो कहा। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के साथ आधार पर खंडित किया। तो ये किसका है? ये आचार्य शुक्ल की धारणाओं को चुनौती देते हुए जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो प्रमाण प्रस्तुत करके उनके जो शुक्ल जी के जो उन्होंने जो तथ्य बताए थे उसके ऊपर आधार देकर उनका खंडन किया। ये किसने कहा है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। गुप्त जी ने यह विचार किसके लिए रखे हैं, किसके लिए कहा है ये पंक्तियां? ये कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए। कबीर की काव्य प्रतिभा को सबसे ज्यादा किस विद्वान ने उजागर किया? किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? नागरिणी प्रचारिणी सभा द्वारा। कब? 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास का संशोधित संवर्धन रूप कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ? 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी शब्द सागर के नाम से प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। निर्गुण प्रेम मार्गी या सूफी शाखा, निर्गुण ज्ञानश्रयी शाखा या संत शाखा के स्थान पर प्रेमाख्यान और संत काव्य नाम का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1952। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का संपादन किसने किया? नागरिणी प्रचारिणी सभा वाली काशी की। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास किसकी रचना है? किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर ये शताधिक लेखकों का प्रयास है, मतलब बहुत सारे लेखकों का प्रयास है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई? 16 भाषा और 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई गई। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का मूल ढांचा किस इतिहास पर आधारित है? मतलब किस इतिहास पर आधारित है? शुक्ल जी के ग्रंथ पर। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। ये कितने भागों में इसकी रचना की गई थी? 2 भागों में। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास किसकी रचना है? यह है डॉक्टर भगीरथ मिश्र की। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी भाषा उद्भव और विकास के रचनाकार कौन है? उदय नारायण तिवारी। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की रचना किसने की? पादरी एडसिन गिब्स ने। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किस भाषा में और कब प्रकाशित हुई थी? अंग्रेजी भाषा में सन 1918 ईस्वी में। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? यह है पादरी AEKE की रचना है। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आधुनिक साहित्य किसने लिखा? आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? किसने लिखा वैज्ञानिक इतिहास? गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की रचना कब हुई? 1965 ईस्वी में। द्विवेदी जी के अलावा किस इतिहासकार ने शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया? किसने नहीं किया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास कितने काल में विभाजित किए? 3। कौन कौन से? प्रारंभिक, मध्यकाल, आधुनिक काल। मिश्र बंधुओं ने अपने किस ग्रंथ में श्रेष्ठताओं के आधार पर कवियों के स्थान निर्धारित किए हैं? हिंदी नवरत्न में। ठीक है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? 1950 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से
किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया था। तो हमारे इस टॉपिक से हमारे इतने प्रश्न बनते हैं, तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।